होने वाले G7 समिट का न्योता पीएम मोदी को मिला है। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को फोन कॉल कर निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम कार्नी के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार भी कर लिया है और इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की। पीएम ने कनाडा के पीएम को जीत की बधाई दी तो निमंत्रण के लिए धन्यवाद भी दिया है। पीएम ने एक्स पर लिखा, भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। समिट कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 15 से 17 जून तक होगी। भारत को ये न्योता समिट शुरू होने के ठीक 8 दिन पहले मिला है। लेट न्योते की वजह पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के संबंधों में आई खटास को माना जा रहा है। भारत 2019 से इस समिट में गेस्ट के तौर पर शामिल होता रहा है और 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की एजेंटों की भूमिका हो सकती है। भारत ने इन आरोपों को बेहुदा और राजनीति से प्रेरित कहकर सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर कनाडा की तरफ से रिश्तों को सुधारने की पहल की गई है। I think the relationship will be improved and it will be exciting to have the two leaders meeting. I'm an optimist and I always believe that meeting and doing things like this reduces barriers, and it also brings to light that Canada needs to have a positive relationship with India. This is great news. And you know, India, what a great country to have a trade arrangement with. Educated population, brilliant people, motivated people, a democracy, and such a gigantic market. Canada could do nothing but benefit from having a positive relationship with India, and I hope that the talks between Mr. Carney and Mr. Modi are positive and look forward to an increased relationship between us. As I said before, we have the largest diaspora of Indian people in our country, and I believe that a large part of that is right here in British Columbia. So it would be exciting, and I think it would give a lot of people hope. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी किरण न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। किरण, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कनाडा के साथ जो रिश्ते थे भारत के, पिछले कुछ दिनों हमने देखा जब पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत की हर गतिविधि का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और अलगाववादों को लेकर भी उन्होंने कई बयान दिए जो कि भारत को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ नहीं। लेकिन एक बार फिर से नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है और कनाडा में उन्हें निमंत्रण मिला है। पीएम कार्नी ने उन्हें G7 समिट में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। तो क्या माना जाए, अब दोनों देशों के रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़ेंगे? बिल्कुल, संभवतः अभी आसार तो गीतू देखिए यही नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही, क्योंकि देखिए G7 का जो ये समिट है जहां पर 7 देश जो है इसके सदस्य हैं, उनके साथ साथ जो है भारत को निमंत्रण और अन्य देशों को भी निमंत्रण जो है वो दिया गया है। तो ये बहुत ही एक बेस्ट जगह हम सीधे तौर पर कहेंगे जहां पर जो है रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है और ये साफ संदेश पूरी दुनिया को दिया जाएगा कि कनाडा और भारत के रिश्ते जैसे पहले मधुर थे, बीच में कुछ खटास आई थी, ठीक है, वो खटास को खत्म करते हुए अब हम आगे की तरफ देखेंगे और आगे इसी तरह के रिश्ते जो है वो बेहतर बनेंगे। इससे पहले इस तरह की देखिए तमाम बातें निकल करके सामने आई थी या विपक्ष के लिए ये हम कहें कि एक बहुत बड़ा मुद्दे के तौर पर लेकर आ रहे थे कि देखिए भारत की ये तो कूटनीतिक हार है कि यहाँ पर G7 में भारत को निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही निमंत्रण जो है प्रधानमंत्री करनी की तरफ से फोन करके दिया जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर के ट्वीट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री करनी फोन करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसको लेकर के पूरी जगह पे जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है वो देते हैं। सीधे तौर पे देखिए उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जिस तरह से फोन आया प्रधानमंत्री का कनाडा के पीएम का, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात और देखिए एक अच्छे रिश्ते की जो है शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस बैठक के दौरान जो है, समिट के दौरान जो है कई मुद्दों पर बातचीत होती है। वैश्विक स्तर पर जितनी भी चुनौतियां हैं उसको लेकर की बातचीत होती है, आगे आने वाले दिनों को लेकर के बातचीत होती है और ऐसे में भारत का भी वहां पर रहना एक
एक बहुत साफ संदेश जो है यहाँ से पाकिस्तान को भी जाएगा कि देखिए कनाडा ने अपने रिश्ते तो बेहतर कर लिए हैं, पाकिस्तान को भी करने की जरूरत है। अगर आतंकवाद को खत्म करता है तो भारत के साथ अपने रिश्तों को वो भी मजबूत कर पाएगा। इन सबके बीच में ये भी बड़ी बात है G7 में, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण कह रही हूँ क्योंकि देखिए ये 51वां जो है समिट जो है वो G7 का है और ये एक तरह से स्वर्ण जयंती का प्रतीक है। गीतू ये समझिए कि स्वर्ण बिल्कुल जयंती किरण, में और अब भारत का देखना होना होगा जब अपने पीएम आप में मोदी वहां पहुंचेंगे उस वक्त दोनों देशों के संबंधों को और कितनी प्रगाढ़ता मिलती है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।